नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। नीट के फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट को आइडेंटिटी टाइप वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आधार, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, वोटर्स आईडी। और ये सब होने के बाद भी जो गवर्नमेंट स्टेट का हो या फिर कौन सा भी ऐसा एक प्रूफ, जैसे कि कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड या फिर आपके 12th का हॉल टिकट, ये भी यहाँ पे चल सकता है। इतने सारे ऑप्शंस दिए गए। बट जो लोग आधार से ये ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए कुछ दिक्कत कैसे आ सकती है, और अगर वो आ रही है तो उसका सोल्यूशन क्या, ये बताने के लिए आज का वीडियो है। सो वीडियो एंड तक देखिए, ताकि आपके फॉर्म अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो कैसे कंप्लीट हो सकते हैं, ये थोड़ा सा इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो जब यहाँ पे हम चूज आइडेंटिटी में आधार सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका नाम जो है वो आपने एज पर 10th लिखा रहता है। अगर मेरा नाम, मैंने यहाँ पे कट्टी शारंग अभय ऐसा लिखा है, तो सरनेम से स्टार्ट किया है एज पर 10th। बट अगर यहाँ पे मेरा आधार कार्ड पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा नाम पहले आ रहा है, तो ये सीक्वेंस वाइज गलत है। अदरवाइज स्पेलिंग वाइज सब करेक्ट है। तो ऐसे केस में मुझे स्टेप्स ये फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं पहले परमिशन देता हूँ मेरा डेटा एक्सेस करने के लिए, तो इस पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे 2 बार आधार नंबर डालने पड़ते हैं, कैप्चा एंटर करना पड़ता है और सबमिट पे क्लिक करना पड़ता है। इन केस यहाँ पे जो मेरा नेम है वो और आधार कार्ड वाला नेम सेम ही है, 10th और आधार का नेम सेम ही है, तो सिस्टम ऑटो वेरीफाई कर लेता है, सीक्वेंस भी सही है, तो वो डायरेक्टली 4th स्टेप अपार आईडी के ऊपर चला जाता है। अगर वो नहीं है तो क्या, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको ये पहले स्टेप तो फॉलो करनी पड़ेगी, 2 बार आधार नंबर, कैप्चा और क्लिक ऑन सबमिट बटन। अब आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, नेम मिसमैच ड्यूरिंग आधार ऑथेंटिफिकेशन। सो एक तो ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आप जो भी आधार सेंटर रहेगा वहां पे जाइए और आपका आधार जो है वो परफेक्टली आपके नाम के हिसाब से एडजस्ट करके लेके आइए, जो कि सजेशन सही है। अब ये देखने के बाद आप अगर जब क्लोज कर देते हो तो आपको नीचे ऑटोमेटिकली विंडो आ जाता है, जिस पे आपको आधार नंबर और कंफर्म आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर और आधार सेम नंबर आपको यहाँ पे रिपीट करना है। और उसके नीचे थर्ड कॉलम में नेम एज पर आधार, जैसे कि आधार कार्ड में है वैसे ही यहाँ पे आपका आधार नेम मेंशन करना है, और कंफर्म आधार नेम जो आधार कार्ड पे है वैसे ही लिखना है। नीचे कैप्चा एंटर करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये अपार आईडी के स्टेप पे चला जाएगा। सो ऐसा आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस पे प्रीवियस स्टेप पे चले जाते हो तो अब आपको यहाँ पे योर आइडेंटिटी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद आधार, ऐसे मैसेज आ जाएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट और सिंपल काम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आधार के से वेरीफाई नहीं करना है तो दूसरे ऑप्शन यूज कर लो, आधार से वेरीफाई करना है तो इस प्रकार से आधार वेरीफाई कर लो। अब ये बाकी के स्टेप कंप्लीट करने का पूरा प्रॉपरली फॉर्म चेक करो, और उसके साथ ही पेमेंट करने के बाद उसका एक कंफर्मेशन पेज लेकर रखो। होपफुली ये आपके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर किसी के लिए कुछ और भी डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अवर ऑफिस और हेल्पलाइन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।